रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुड़े जुरत गांठ पड़ी जाए। लेकिन रहीम जी के इस दोहे को समझने के लिए शायद आपका शिक्षित होना अति आवश्यक है। भले आप स्कूल गए ना हो, भले आप बोर्डिंग स्कूल में उन लोगों के साथ जो सिर्फ और सिर्फ धन के साथ एक अयास का जगह हो सकता है, जहां पर आपके माता पिता भ्रष्टाचार में संलिप्त हो और आपको एक ऐसे मशीन और फैक्ट्री के अंदर भेज दे जहां से आप डॉक्टर इंजीनियर या फिर सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर का ठप्पा निकलें और विधायक संजीव जैसे बहियात ऐसे हो जाए जिसकी वजह से लोग ये कहना पड़े कि इंसान का तो है नहीं, जिसकी वजह से मुझे ये कहना पड़े अपने समाज के एक व्यक्ति का, अपने रिश्तेदार का, अरे ये तो सोनागाछी के 3rd क्लास की उत्पत्ति है, जिसके लिए मुझे ये कहना पड़ गया कि ये तो लगता है कि हजारों एनिमल्स के शॉर्ट सीमेंट का है, बाल बना हुआ है। और फिर बगल में जो तस्वीर है वहां देख रहे माननीय सांसद, फिर माननीय केंद्रीय मंत्री सांसद गिरिराज सिंह। उन तमाम लोगों को आप देखकर महसूस किए, इन तमाम कांडखंडों में आप एक चीज नहीं देख पाते हैं, वो नोटिफिकेशन सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूं जो इसके बच्चे, इसके नाजायज बच्चे जो बाल बनाए हुए दिख रहे हैं, जिसके पाले हुए फेंग स्टाफ हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं। क्या उस वजह से मुझे दबा पाएंगे, झुका पाएंगे? ये कहीं नहीं। लेकिन इसका कारगुजारी ये खुद खामोश है और तमाम वो लोग जो बहियात जंगली जानवर हैं, जो इसकी भाषा को नहीं समझते हैं, इसके राजनीति को नहीं समझते हैं, और फिर वो कहते हैं कि संतोष राय गाली दे रहा है। लेकिन गाली दे करने के लिए उस काता कौन है, ये बात समझने के लिए शायद किसी के पास मर्म ही नहीं है। क्योंकि यहां जो इंसान है जो राजनीति को सिर्फ मुखौटा समझते हैं, जो राजनीति का मतलब रॉबिन हुड की छवि समझते हैं, जो ऐसे लोग जो कि लोगों को दिन के उजाले में लूटता है और रात के अंधेरे में कुछ ऐसे बहियात जानवरी जन्मों के अवैध शराब का खुला छूट कर देता है। ऐसा क्या संबंध है कि धूर विरोधी रहे पप्पू यादव इससे मिलने पहुंच जाते हैं? ऐसा क्या संबंध है? ऐसा क्या संबंध है कि गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र में किसी से नहीं मिलते हैं और अपने प्रिय मोदी जी के प्रिय पूर्व केंद्रीय सचेतक मंत्री रहे, पूर्व विधान पार्षद रजनीश जी को, जिनको खानदान तक को गाली देता है ये बहियात जंगली जानवर, और उसके पास 2 बार पहुंच जाते हैं। जब उस कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी पटना में तब भी पहुंच जाते हैं, और फिर आज उसके घर पर चंदा लेने गए थे कहाँ। इन तमाम चीजों का सवाल सिर्फ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं आपको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ बताता हूं। मैं ऐसा कोई अब्यूज का प्रयोग नहीं करता हूं, आपको बारीकी से समझाता हूं। लेकिन उसके नीचे जो गाली देने वाले लोग होते हैं उनकी भाषा पर कभी आपने ध्यान दिया है? उनका भाषा क्या क्या होता है जरा समझिए। कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो पर्वत है, वो कुछ भी कर सकता है, वो विधायक है, कुछ भी कर सकता है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है, औकात में रहकर बात करो, इसकी ये औकात है। और इसको औकात बोलते हैं आप, जिसको मैंने कुत्ता बना दिया, कुत्ता, जिसके ऊपर गली में चलने वाले हर आदमी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया है। एक ऐसे आदमी की औकात आप कहते हो जो भ्रष्टाचार से जज से इतने सारे संपत्ति लाया हो और पूरे बिहार में, कहीं पटना में मैक्स जैसे ऐसा धंधा खोलकर रखा हो, तो कहीं भागलपुर में होटल बनाकर के बेचालय खोलकर रखा हो, तो कहीं रांची में जो पिक्चर हॉल की शुरुआत किया, और इसको आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? काटी में कुछ मुखिया, कुछ लोगों के द्वारा इसलिए फोटो डाला है कि इसके बाप को श्रद्धांजलि दी गई। कौन लोग हो सकते हैं? ठेकेदार, रंगदार, चटुकार, या फिर ऐसे कभी लोग हो सकते हैं जो कांटी के भ्रष्टाचार को महसूस किए होंगे। लेकिन शायद आप नहीं समझते हैं, हम उसी दिन से इस पर पत्थर फेंकना बंद कर दिए कि जब बहुत लोगों ने, विद्वान और बुद्धिमान लोगों ने कहा कि आप गुह से लड़ रहे हैं, एक टट्टी है ये, एक टट्टी है ये, किसी योग्य नहीं है ये। लेकिन पैसे के दम पर आज भी प्रशासन इसकी गोद में खेलता है, लेकिन संतोष राय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका अंत है तो है, इसको माफी मांगना पड़ेगा, इसको रसातल में जाना पड़ेगा, इसको जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो ये रहेगा कहां। देखिए निकल के आ रहा है ये गुर्गा, तो इसके सामने किस तरह जा रहा, क्योंकि इसको पता है कि कब संतोष राय घुस जाए इसका इलाज कर दे, कितनी सुरक्षा में ये। लेकिन कहीं ऐसे लोगों का रहना ठीक नहीं है समाज के लिए। जो एक विधायक हो जो SC/ST का दुरुपयोग करता हो, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको कि जो कुर्कुर्त इसने किया है उसको कभी मिटा पाएगा?
भूमिहार समाज को जो दंश इसने दिया है, हजारों के हिसाब से लोगों को जेल भेजा है, उसका कोई दंश कभी मिटा पाएगा? या फिर आज पप्पू यादव जी जहां गए हैं उनको पता नहीं है कि उनके कितने समर्थक इसके वजह से जेल में गए हैं? आज इनको आने जाने का खर्चा मिल गया होगा तो बस पहुंच गए ये, या फिर इनका जो कारोबार है उस कारोबार में सम्मिलित होकर पहुंच गए? बस आपको ध्यान लेना है, जवाब देना है। कुछ भी लिखने से पहले, हमारे भाषा पर सवाल उठाने से पहले आप संजीव कुमार को मत देखिए, इसके गुर्गों को देखिए, इसके बच्चों को देखिए, उनके बहियात के हुए कारनामों को देखिए, तब आप मुझे बोलिए तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो आपको वैसे ही गाली दूंगा जैसा मैं देता हूं। अगर आप दो टुक सत्य कहेंगे तो प्यार से आपको समझाया जाएगा, सारा कारण बताया जाएगा। अगर नहीं समझ में आती है तो आपको गालियां सुनना पड़ेगा। आज हमारे कंस मामा राक्षस सारण सिंह का छौर कर्म हुआ है, बाल दिया गया, लेकिन कोई दिल से तो नहीं दिया होगा, क्योंकि इसको मैंने आपको बताया था कि ये आदमी चुनाव के लिए एक समीकरण बना रहा है, जो संवेदना लेने के लिए जो इस तरह से कुकृत्य किया है, इसने मारा है अपने बाप को, और फिर मैंने बहुत सहयोग कर दिया, जिसकी वजह से घुट घुट कर मरा वो। और फिर ये देखिए सारे लोगों की तस्वीर रखकर ये चुनाव में इसका उपयोग करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।